हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अगला टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। इससे पहले हम कर चुके हैं आपके न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को हम कर चुके हैं। उसके बाद न्यूरो ट्रांसमिशन, पिछले लेक्चर में क्या था कि भाई न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, साइनेप्स कैसे बन रहे हैं, साइनेप्स के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैसे पास हो रहा है। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके डेफिनेशन की। तो देखिए, द रिफ्लेक्स एक्शन इज एक्सट्रीमली क्विक ऑटोमेटिक सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। क्या होता है कि काफ़ी बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिस टाइम हमारा ब्रेन सोचता नहीं है और सोचने से पहले ही हमारा एक्शन हो जाता है, तो वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और उस टाइम ऐसा क्यों हुआ, नेचर ने ऐसा डेवलप क्यों किया है कि भाई आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिला और एक्शन हो गया। तो ये सब हो रहा है आपके सर्वाइवल के लिए। मान लो कोई डेंजरस सिचुएशन है और उस टाइम अगर सोचने के अंदर, क्योंकि सोचना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके अंदर नर्व फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, अगर उस टाइम हमने एक्शन नहीं लिया तो हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, विदाउट थिंकिंग हमारी बॉडी एक्शन करती है, सडन एक्शन होता है। और ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये सब आपके रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो दिस इज द सडन एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन, वेरी क्विक एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ अचानक से जिसके लिए आपने सडन क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स दिया, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। इसके एग्जांपल देखिए आप, उसके बाद आपको समझ आएगा। इमीडिएटली पुलिंग बैक ऑफ फिंगर्स आफ्टर टचिंग ए हॉट प्लेट। यदि कोई गर्म चीज़ से आपकी उंगली टच होती है तो आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचता भी नहीं है, उससे पहले ही आपका हाथ हट जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन का। अगला एग्जांपल, क्लोजिंग ऑफ आइज व्हेन फ्लश्ड विद हाई इंटेंसिटी लाइट। अगर अचानक से आप कहीं लाइट गिरती है आँखों में तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, या आपको कोई आँखों की तरफ कोई हाथ लेके आता है या खुद भी लेके आते हैं तेज़ी से, तब भी आपकी आंखें चाहते हुए भी आप ये चाहते हैं कि बंद ना हो, फिर भी वो बंद हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इनवॉलेंट्री है। तीसरा क्या है, सोल्वेशन वेन हंगर्स, सलाइवेशन वेन हंग्री। जब भी भूख लग रही होती है तो हमारी सलाइवा सीक्रेट हो जाती है। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ, इस केस में क्या हो रहा है, देखो आपको पहले मैंने बताया कि भाई जो थिंकिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्योंकि हमको सडन एक्शन करना है, तो उस टाइम क्या होता है, मैसेज ले कर के और जो न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो ये मैसेज कहाँ जाता, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है, ब्रेन है। तो ये जो ब्रेन है इसके पास ये जाना था, लेकिन क्योंकि अब हमें क्विक एक्शन करना है तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ही, ये जो स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करेगी, इसका डिसीजन ले लेगी और ये वापस इसको सिग्नल भेज देगी। तो ये जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास गया है, ना कि ब्रेन के पास। और स्पाइनल कॉर्ड के पास भी थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी है और वही क्या करेगी, इसको एक्शन के लिए वापस भेज देगी। तो इसी कारण ये क्विक एक्शन होता है। अगर ये ब्रेन के पास लेकर के जाते तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब एक वर्ड आता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है वो है रिफ्लेक्स आर्क। देखो लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ नर्व इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो भी नर्व जो इन्वॉल्व होती हैं, वो जो पाथवे है इन नर्व्स का, वो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो डायग्राम एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया हुआ है। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं।
सबसे पहले होते हैं आपके रिसेप्टर्स। कल आपको बताए थे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के ऊपर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्किन के लिए बताया था कि भाई थर्मो रिसेप्टर्स होता है आपकी स्किन के ऊपर। तो रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है? रिसीव करना मैसेज को फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन हैं? जो आपके रिसेप्टर से मैसेज को ब्रेन की तरफ ले करके जाते हैं। कैरीज द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जिसके अंदर आपका आएगा ब्रेन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या आएगा? आपका ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। अब वो जो मैसेज जो है, जो सेंसरी न्यूरॉन लेकर के गया है सीएनएस के पास, वो क्या करेगा? उस मैसेज को प्रोसेस द मैसेज एंड सेंड इम्पल्सिस टू द कंसर्न्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स। वो क्या करेगा? वो जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद क्या एक्शन लेना है उसको वापस इम्पल्स को भेजेगा। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू टू द इफेक्टर, जो भी आपका इफेक्टर है। जैसे अगर आपका कहीं हाथ गर्म बॉडी के ऊपर टच हुआ है तो आपकी स्किन ने इसको सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज लेकर के गए सीएनएस के पास और अब सीएनएस ने उस मैसेज को रिसीव किया। अब वो क्या करेगा? वापस इसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस भेजेगा आपके यहाँ पे जो हाथ के पास मसल्स हैं, क्योंकि ये मसल्स ही जो है वो हाथ को पीछे खींचेंगे। तो ये क्या हो गया? आपके मसल्स। मसल्स को हमने कह दिया इफेक्टर। तो इफेक्टर के पास मैसेज आ गया। लास्ट में देखो, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? कैरीज द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जो कि इफ़ेक्ट दिखाएगा, जो जिसके इफ़ेक्ट दिखाने से हमारा रेस्पॉन्स आएगा। इफेक्टर रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। इफेक्टर क्या करेगा? जो स्टिमुलस आया, जैसे कि यहाँ पे कोई गर्म चीज़ के ऊपर हाथ टच हुआ तो ये क्या हो गया? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स कौन दिखाएगा? इफेक्टर, क्योंकि मसल्स के द्वारा ही हमारा हाथ पीछे मूव होगा। तो ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर आपको समझना है कि इसके अंदर ब्रेन का रोल नहीं है। देखो डायग्राम में लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ही रोल है, जो डिसीजन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही लेते हैं। इधर कोई भी ब्रेन के पास ऊपर मैसेज नहीं जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाएगा, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के पास ही मैसेज जाएगा। वही क्या करेगा? इसको पूरा रेस्पॉन्स इसके लिए देगा। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वगैरह कैसे हो रहा है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको इसको रिफ्लेक्स एक्शन को एनसीईआरटी से पढ़ना है।